नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे अपील रहेगी कि मतांतर की आर्थिक मदद करिए। डिटेल आप जान रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाइए और यथासंभव सहयोग करिए। आपके पास कोई खबर हो तो वो भी आप भेज सकते हैं और नंबर जो है वो आप देख ही रहे हैं कि डिटेल में पड़ा हुआ है। उस खबर को हम लोग उसकी पड़ताल करेंगे और फिर उसे उठाएंगे। अब आते हैं उस खबर पर जिसने बीजेपी के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। जिस तरह से इस समय भाजपा डरी हुई है, घबराई हुई है, वैसा खौफ तो कभी पहले नहीं देखा गया था। और ये अनायास नहीं कहा जा रहा है। आप जाकर देखिए सोशल मीडिया, और फिर जिस तरह से ये भगवा से और रंग में रंगना शुरू कर दिए हैं, वह भी बता रहा है कि इनकी सांस जो है वो हलक में अटक गई है। इनको लग रहा है कि कुछ तो किया जाए और किसी तरीके से जो हार दिखाई दे रही है, जो दुर्गति दिखाई दे रही है, उस दुर्गति से निकला जाए। लेकिन निकलने का जो रास्ता इन्होंने खोजा है, वो रास्ता इन्हें बाहर निकालने के बजाय और गर्त में लेकर जा रहा है। इसके उदाहरण हैं, वो मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे अभी देखिए एक नया जो प्रेम शुरू हुआ है, भगवा से दूसरे रंग की तरफ जो शिफ्ट हो रहे हैं, और उस शिफ्टमेंट का जो है एक तरह से कहा जाए कि आगाज तो 2018 में ही हो गया था, लेकिन जब यूजीसी रेगुलेशन आया तो एक तरह से कहें कि उसकी चरम परिणति थी। और अभी जो हो रहा है वो ये साफ बता रहा है कि 2024 में जिस तरह से भाजपा औंधे मुंह गिरी और 303 से 240 पे आ गई, तो उसको लगा कि नहीं साहब, हमें अपने भगवा में कुछ और रंग डालने होंगे। अब ये जो और रंग डालने की कवायद है, ये भाजपा के डर का पहला आप ये कहें कि प्रमाण है। और खास तौर से आप देखिए कि जिस तरह से यूजीसी में इन्होंने कुछ किया, अब वो तो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से स्टे लग गया, नहीं तो आप देखिए कि सरकार के इरादे तो ठीक नहीं थे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूजीसी को लेकर विरोध शुरू हो गया था। लेटरल एंट्री वाले मामले पर जैसे ही विरोध हुआ, सरकार जग गई और उसने तुरंत कहा इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन यूजीसी रेगुलेशन वाले मसले पर विचार की बात नहीं हुई। विचार की बात तब उठी जब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और सामान्य वर्ग सीधा विरोध करने लगा। विरोध का आलम यह रहा कि सोशल मीडिया पर इनके कोई भी बड़े नेता हो, सबको लिटरली दौड़ा लिया गया सोशल मीडिया पर। कम्युनिटी नोट तब ये जगह कि नहीं साहब, लग रहा है गड़बड़ी हो गई। ठीक है, तो उस गड़बड़ी में एक विकेट गिरा है, कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री का भी गिरेगा। बहरहाल जो भी है, कहना यह है कि पहले 2018, फिर यूजीसी, और भी देखिए क्या हो रहा है। 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। बड़ी अच्छी बात है, संविधान निर्माता है वो हमारे। लेकिन बीजेपी ने जो पॉलिटिक्स शुरू की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, वो तो हिंदुत्व की बात कर रहे थे। अब ये हिंदुत्व में जो जाति जाति का खेल शुरू हुआ, उसने मामला जो है वो भाजपा का गड़बड़ कर दिया। भाजपा को लग रहा है कि हम ये खेल कर 2014 में जो नुकसान हुआ उससे हम बच सकते हैं। लेकिन जो इतिहास है वो इस बात का गवाह है कि जिसने जाति का खेल शुरू किया वो पार्टी रसातल में गई है। मैं आपको उदाहरण बहन जी से ही शुरू करता हूं और किसी पर नहीं जाऊंगा। बहन जी 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, और उन्होंने बाकायदे, यहां पर आप देखिए, आप जब लखनऊ जाइए तो आप देखिए कि किस तरह से उन 5 सालों में तमाम जो स्मारक हैं वो बनवाए गए। चाहे वो प्रेरणा पार्क आप देख ही रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें आपने देखी, नहीं देखी हैं तो आप जब लखनऊ जाइए तो देखिए। लेकिन वो सब करने के बाद क्या 2012 में बहन जी की सरकार बनी? नहीं बनी।
बहन जी की सरकार नहीं बनी, अखिलेश यादव आ गए, यानी समाजवादी पार्टी आ गई। बीपी सिंह कमंडल मंडल लेकर आए, सरकार बनी, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अर्जुन सिंह हायर एजुकेशन में आरक्षण लाना चाहते थे, बेचारे विदा हो गए। आप एक तरह से कहा जाए कि अपने उनका जो अपना पॉलिटिकल करियर था उसकी बात मैं कर रहा हूं, और इसको इधर उधर मत लेकर जाइएगा। कहना अपना यह है कि जिस पार्टी ने जाति के खेल में अपना हाथ डाला वो पार्टी फंसी। आज समाजवादी पार्टी क्यों फंसी हुई है? जाति विशेष वाला मसला उनके साथ जुड़ गया है। ये राजद क्यों निपटी हुई है? जाति विशेष वाला मामला जुड़ गया है। तो ये जो विशेष वाला मामला है वो जैसे ही जुड़ता है वैसे ही पार्टी के साथ और समाज जुड़ना बंद कर देता है। और अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के पास लोग इसलिए आए चूंकि वो मानते हैं कि, या मैं कहूं कि मानते रहे हैं कि बीजेपी जो है वो जाति की राजनीति नहीं करती है। लेकिन अभी क्या चल रहा है? अभी जाति की राजनीति शुरू हो गई है। और बड़ी दिलचस्प बात देखिए कि ये पॉलिटिक्स का सबसे इस जाति पॉलिटिक्स का सबसे ज्यादा असर कहां दिखेगा? इसी उत्तर प्रदेश में दिखेगा। चूंकि यहां तकरीबन 25 से 30% के आसपास सामान्य वर्ग है जो दो चीजों को लेकर नाराज है सीधे तौर पर। इसी वाला मसला है जिसने उसे परेशान कर दिया है, और वो इस बात को लेकर बड़ा आहत है कि साहब ये क्या हो गया। ठीक है। और दूसरा मामला आ गया है ये जो प्रतिमाओं वाला है। ठीक है। ये चीजें, ये देखिए, ये जो राजनीति है, ये राजनीति भाजपा के लिहाज से अगर हम देखें, वैसे तो किसी के लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि जिसने भी इस तरह की राजनीति की है वो आने वाले चुनाव में जो नतीजे रहे वो नतीजे उसके पक्ष में नहीं रहे। हमने आपको पूर्व में उदाहरण दिया। तो अब उसका कारण है, देखिए, वो नतीजे इसलिए पक्ष में नहीं रहे, जैसे बहन जी का हमने उदाहरण दिया, तो उनके साथ एक वर्ग विशेष जुड़ा, यानी ब्राह्मण, और उसके साथ उनका जो अपना कॉम्बिनेशन हुआ और वो सरकार बना ली। जब ये सब हुआ तो ब्राह्मण टूट गया, या मैं कहूं कि सामान्य वर्ग टूट गया, और वो सारा सामान्य वर्ग फिर जाकर समाजवादी पार्टी से जुड़ गया। तो ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स गड़बड़ है। और बीजेपी को लग रहा है, या हम कहें कि बीजेपी का जो आला कमान है उसको लग रहा है कि अगर हम इस तरह की राजनीति करते हैं तो ये राजनीति जो है उनको भंवर से निकाल लेगी, ना साहब, ये भंवर में और फंसा देगी। आप देखिए कि कम्युनिटी नोट अभी ज्योतिबा फूले पर सभी लोगों ने लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी लिखा, कम्युनिटी नोट लग गया। क्यों? लोग आहत हैं, लोग कह रहे हैं ये सब क्या है। भाई देखिए, आप सम्मान करिए, आप उनके लिए जिस तरह की चीजें हो सकती हैं वो करिए, लेकिन जाति की पॉलिटिक्स जो है वो कम से कम जो बीजेपी का वोटर है उसको नहीं सुहाता है। वो हमेशा इसका एक तरह से कहा जाए कि वो विरोधी रहा है, और वो जुड़ा भी इसीलिए बीजेपी से। आज आप देखिए गांव गढ़ी में मतलब शहर तो आप छोड़ दीजिए, गांव गढ़ी में इसकी चर्चा है, यानी सुदूर उन इलाकों में चर्चा है जहां आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वहां तक ये चर्चा पहुंच गई है। जो लोग कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए उनको भी पता है कि साहब यूजीसी बड़ा गड़बड़ है। अच्छा, अभी हम देख रहे थे, हमारे एक जो दर्शक हैं वो लिख रहे थे कि अरे अब तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो भारत सरकार क्या कर सकती है। भारत सरकार पहले भी कुछ कर सकती थी, कह देती कि हाँ ये गड़बड़ हुआ, हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। उसके बरक्स बैटिंग करने के लिए लोगों को उतारा जा रहा है। बद्री नारायण जी बड़े प्रोफेसर हैं, वो लिखे हैं कि अरे क्या बात कर रहे हैं आप, इसको लेकर बड़ा कंसल्टेशन हुआ था। ताज्जुब होता है, वो कह रहे हैं कंसल्टेशन हुआ था। जन्यू की वीसी ने संडे गार्जियन के साथ बातचीत में कहा कि हमने तो 13 जनवरी को पहली बार देखा। तो अब
बड़ा सवाल यह है कि फिर कंसल्टेशन हुआ किससे था, वो कौन स्टेक होल्डर है जिनसे बात की गई थी, और अगर स्टेक होल्डर से बात की गई थी तो ये जो छात्र नाराज, जो गार्जियन नाराज, जो फैकल्टी नाराज, क्यों नाराज है भाई अगर स्टेक होल्डर से ही बात की गई थी? तो एक तरह से कहा जाए कि एक तरफ से बैटिंग करवा रहे हैं और दूसरी तरफ से ये मैसेजिंग दिलवा रहे हैं कि नेम कार्रवाई कर रहे हैं, और तीसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं कि जो भगवा है उसमें और रंग मिलाए जा रहे हैं, और उस रंग के मिलाने का जो आधार है वो जाति है। तो ये जो घालमेल है वो घालमेल बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदायक होने जा रहा है, और इससे यह बात भी निकल कर आती है कि वो डरी हुई है। अब इस डर में जो ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हो रही है वो बैकफायर ही करेगा, क्योंकि कोर जो है वो हिल गया है। और इसके लिए आपको किसी सर्वे एजेंसी का सर्वे देखने की जरूरत नहीं है, जाइए सोशल मीडिया पे सब पड़ा हुआ है, वहीं से पता चल जा रहा है कि नाराजगी का आलम क्या है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।